नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कजरी तीज की आप सभी को, पूरी देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सुहागिनों का ये पावन त्यौहार बहुत ही उत्तम माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की ये तृतीया तिथि में रखने वाला कजरी तीज का त्यौहार बेहद उत्तम त्यौहार होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले पड़ने वाला ये त्यौहार कहते हैं आपके जीवन में खुशियों की बौछार करता है। ये त्यौहार आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को ख़त्म कर देता है। महिलाओं के लिए ये त्यौहार बहुत उत्तम त्यौहार माना जाता है। कहते हैं तीज का, कजरी तीज का जब ये फेस्टिवल आता है तो महिलाएं खास करके अपने मायके में जा कर के इस व्रत को करती हैं। झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की आराधना करती हैं और कहते हैं 16 श्रृंगार करके पूजा को सफल करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस त्यौहार के व्रत को करती हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के अटूट बंधन को ये समर्पित है ये त्यौहार। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहता है। गहन तप के बाद जब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को ही पा लिया था, तो सोचिए आपके इस व्रत के त्यौहार से, इस व्रत से आप अपने जीवन में कितनी सारी खुशियां बटोर सकते हैं। इस व्रत में खास करके कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर व्रत में ही खास करके सावधानियां रखनी चाहिए। इस व्रत में एक कहते हैं कि दिन का शयन नहीं करना चाहिए। यानी महिलाएं जब ये व्रत रखती हैं, भूखे प्यासे पेट जब ये व्रत रखती हैं, निर्जल ये व्रत होता है, यानी बहुत ही कठिन कड़ा व्रत माना जाता है। इसे सादुड़ी व्रत भी कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं। तो इस व्रत की महत्वता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपके जीवन में तो खुशियाँ आती हैं, लेकिन ये कड़ा व्रत होता है, इसे पूर्ण करने में भी उतनी ही तकलीफ़ें होती हैं। जैसे निर्जल रखा हुआ ये व्रत, और जब तक आपकी संध्या की पूजा ना हो जाए, जब तक आपको चांद के दर्शन ना हो जाए, तब तक आपको इस व्रत के पालन करने पड़ते हैं। और ये सिर्फ भूखे रह कर के व्रत का पालन नहीं होता है, आपके विचारों का भी व्रत होता है। ये आपकी नीयत का व्रत होता है। 108 जन्म कहते हैं जब पार्वती ने लिए थे और भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए इतना तप किया था, तो सोचिए आप कुछ घंटों खाली पेट रह करके और कुछ अपने विचारों को चेंज करके आप व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कठिन तपस्या, कड़ी तपस्या ही आपको हमेशा फल देती है। सबसे पहले तो दिन का शयन उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जिन्होंने भी इस व्रत को किया होता है। दूसरा, खाने पीना तो है नहीं कुछ भी, लेकिन बोलने में क्या जाता है, प्रॉब्लम तो यही है, बोलने में ही सब कुछ चला जाता है। कोई अपशब्द आपने किसी को नहीं बोलने हैं इस व्रत का त्यौहार करते ही। वैसे तो बोलने ही नहीं चाहिए। और दूसरा, खास करके जब आपने व्रत रखा है तब तो थोड़ी सी लगाम लगा लीजिए ना अपनी जुबान पे, क्योंकि कई बार ऐसे कटु शब्द आपके निकलते हैं तो तीर की तरह चुभने लगते हैं। तो आपने ऐसे कुछ भी शब्द का प्रयोग आज के दिन नहीं करना है, इस त्यौहार पर नहीं करना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको फल मिलने में, सफलता मिलने में कोई गुंजाइश रह जाए। तो आपने व्रती हैं तो किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, बुरे विचार किसी के प्रति नहीं रखने हैं, बड़ों का आदर करना है, महिलाओं का सम्मान करना है। अब दिक्कत क्या आती है कि जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो सीधा सब कह जाते थे, देखिए उन्होंने कहा था
कि महिलाओं से नहीं बोलिएगा, अभी इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। महिलाओं का सम्मान का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का सम्मान नहीं कीजिए। आखिर आप व्रत किसके लिए कर रहे हैं? उनको भी उतना ही सम्मान का अधिकार है। तो एक दूसरे को सम्मान दीजिए अगर आपने अपने रिश्ते में एक नई जान डालनी है। तामसिक चीज़ें घर के अंदर बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अब ये कहते हैं कि घर के अंदर नहीं बननी चाहिए, हमने तो नहीं खाई ना, घर में बन रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं, जब भी किसी शुभता का, शुद्धता का प्रयोग करते हैं तो ही सफलता की तरफ बढ़ते हैं। शुभता तो आप कर रही हैं, जो आप ये व्रत रख रही हैं, लेकिन शुद्धता, साफ सफाई ये कैसे करेंगी? ये तब करना है कि किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग आपके घर में इस दिन नहीं होना चाहिए। हरियाली तीज, हरितालिका तीज, रक्षाबंधन का त्यौहार, ये सारे त्योहारों से बना हुआ महीना है, इसका खूब लाभ आप उठाइएगा। लेकिन कजरी तीज की जब हम बात कर रहे हैं, ये तीज बहुत उत्तम तीज मानी जाती है। महिलाओं को एक नई रूपरेखा, एक नई जान देने की त्यौहार माना जाता है। एक रिश्ते के अंदर एक नई जान भरने का त्यौहार माना जाता है। तो इस दिन आपने, अगर आपने वीडियो पहले देखी है मेरी, तो मेहंदी नहीं लगाई हुई है तो एक छोटा टोटका बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, मेहंदी लगा चुके हैं, तो आपको एक और छोटा सा उपाय बता रही हूँ। तो दोनों उपाय दोनों तरीके से काम आने वाले हैं। मेहंदी अगर आपने नहीं लगाई है तो सबसे पहले अपनी हथेली के ऊपर आपने ओम लिखना है। ओम, ओम लिखना है। ब्रह्मांड की शक्ति आपने अपने पास बुलानी है। और दूसरा, उसके नीचे अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं हाथ की हथेली में। दूसरा, आपने नाम लिखना है अपने पति देव का, लेकिन सबसे पहले ओम बनाइएगा, उसके नीचे अपने पति देव का, सुहागिन महिलाएं नाम लिखें। नाम इस तरीके से लिखें, नाम मुट्ठी में आना चाहिए। अब उसे मुट्ठी में करना है नहीं करना ये आप देखिए, बट नाम आपकी मुट्ठी में सुरक्षित रहना चाहिए। आपके रिश्ते में एक नई जान आएगी, बहुत प्यार होगा आप लोगों का। दूसरा, अगर आप मेहंदी लगवा चुकी हैं तो उन महिलाओं को भी एक उपाय बता रही हूँ। एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिएगा। अपने घर में है तो अच्छी बात है, अगर घर में नहीं है तो मंगवा लीजिएगा एक छोटी सी चुनरी। लाल रंग की चुनरी में आपने हर कोनों में, 4 कोने हैं, चारों कोनों में आपने 2-2 सुपारी रखनी है और साथ के साथ एक एक सिक्का रखना है। इसे पूरी तरह से चारों कोनों को गांठ बांध लीजिएगा। माँ पार्वती को आपने ये चुनरी अर्पित करनी है। पूजा करने के बाद आपने इस चुनरी को माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। उसके बाद जब आप चंद्रमा का अर्घ देने जाएं, आपने इस चुनरी को अपने साथ लेकर के जाना है। और वो चुनरी आपने अपने पूरी, जैसे मैंने ये चुनरी ओढ़ा रखी है ना, वैसे आप अपने वस्त्रों का प्रयोग कीजिएगा। वो चुनरी आपने ऐसे ओढ़ा करके चंद्रमा को अर्घ देना है। और उसके बाद अर्घ देने के बाद आपने सारे चारों कोने खोल लेने हैं, उसमें से 2-2 सुपारियाँ और एक एक सिक्का, यानी 4 सिक्के 8 सुपारियाँ होंगी। इसे अपने एक लाल कपड़े में बांध करके, अगर इसी चुनरी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसी को रख लीजिए, नहीं तो आप एक लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपनी तिजोरी में रखिएगा। एक, आपका हमेशा प्यार बने रहेगा। दूसरा, दीर्घायु होंगे आप दोनों, पति भी पत्नी भी। अब हमेशा कहते हैं कि दीर्घायु हो, पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, तो आपका भी तो दीर्घायु होना ज़रूरी है। आप भी दीर्घायु होंगे, आपके पति देव भी दीर्घायु होंगे, आपके घर से कष्ट दूर होंगे, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी, आपका जीवन बहुत सुखमय होगा और धन की भी कभी कोई कमी नहीं होगी, सुखों की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आपने इसे हमेशा एक ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना जहाँ धन रखते हो या फिर ज्वेलरी रखते हो, यानी अपनी शुभता के कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट रखते हो, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हो, उसमें रख सकते हैं। तो इस चुनरी को हमेशा आप वहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस
कजरी तीज की, और साथ के साथ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा करके ये शुभता आपने उन लोगों तक भी पहुंचानी है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर तो कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी हर वीडियो आपके लिए, आपके हित के लिए होती है। सुबह 6 बजे का राशिफल मेरे ही यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें। अगर आप लकी विजेता बनना चाहते हैं ताकि आपकी कुंडली देखी जाए, तो आप इस वीडियो में भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं और सुबह के 6 बजे की वीडियो में भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। हर सुबह 6 बजे आपकी कुंडली देखी जाती है, आपको लकी विनर चुना जा सकता है। हर किसी की टर्न आती है, टर्न बाई टर्न ज़रूर आएगी आपकी भी टर्न। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।